एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। नो फार्मूला, बिना फार्मूला के हम लोग त्रिघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पूरे लाइब्रेरी के बराबर होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के जमाने में सर्वश्रेष्ठ दोस्त मिलता ही नहीं है। इसीलिए अपने किताबों से ही दोस्ती करें और अपनी किताबों को ही सर्वश्रेष्ठ समझें। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। ये त्रिघात बहुपद के 3 शून्य दिया हो तो त्रिघात बहुपद को कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान विधि आज हम लोग सीखेंगे। नो फार्मूला, बिना फार्मूला के हम लोग त्रिघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। फार्मूला का झंझट ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद को निकालना। मान लेते हैं पहले, है ना, माना कि त्रिघात बहुपद बहुपद क्या है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है तथा शून्यक अल्फा, बीटा एंड गामा है। तो इसका शून्यक जो है, इसका शून्यक अल्फा, बीटा, गामा है। तो क्या है, कह रहा है पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 2। क्या दिया हुआ है? 2। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर शून्यकों का गुणनफल, दो करके शून्य का गुणनफल दिया हुआ है -7, और अल्फा इंटू इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है कितना, -14 दिया हुआ है। यहाँ पर शून्य किस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, यहाँ भी बटा में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, बटा में कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। इतना होता है। अब यहां से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी और सी और डी का मान निकालेंगे। देखिए ए के बटा में क्या है, एक यहाँ पर 7 के बटा में क्या है, एक तीनों में ए का मान कितना है, 1 है। तीनों में ए का मान 1 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर अलग अलग रहता तो क्या करते, इसके लिए हम एक और वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, है ना। द्विघात जब बहुपद हम लोग ज्ञात करते थे अलग था तो उसमें कैसे किए थे, है ना, गुना कर देंगे इसमें। आगे देखते हैं बी बराबर कितना है। देखो बी के सामने, देखिए बी के सामने कितना है, 2, तो बी बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लगा देंगे -2। सी के सामने कितना है, सी के सामने 7, हटा दिए वो -7, तो -7 लगा देंगे। डी के सामने देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस कट जाएगा, तो डी के सामने कितना है 14, तो लिख देंगे 14। ए बी सी डी का मान निकल गया है, तो यहाँ ए की जगह पर, बी की जगह पर, सी की जगह पर, डी की जगह पर रख देंगे, त्रिघात बहुपद आराम से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अभिष्ट त्रिघात बहुपद इक्वल टू, तो ए का मान कितना है 1, तो 1 गुने x क्यूब, तो x क्यूब प्लस b का मान कितना है -2, -2 गुने x स्क्वायर प्लस c का मान -7 गुने x, और d का मान कितना है 14, तो जोड़ 14। इसको सोल्व करेंगे तो होगा x क्यूब प्लस माइनस -2x स्क्वायर प्लस माइनस
7x प्लस 14, यह निकल गया त्रिघात बहुपद। क्या कर रहा था, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग दो दो करके शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद ज्ञात करते हैं। कैसा भी सवाल रहे त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना, हमको इसी तरीका से ज्ञात करना है। आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा, है ना। अगर ये सवाल समझ में आया है, इसी प्रकार से क्लास 10th का ऑल मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।